हेलो एवरीवन, मैं रितेश शर्मा फ्रॉम रे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ग्रामर की बात चल रही हो और सो दैट, सच दैट, इनफ टू, नाइदर नॉर, आइदर नॉर, ये सब डूअर्स डायरेक्टेड के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जनरली हर एक एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं। तो आइए देखते हैं सो दैट की स्टडी। सो दैट स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या आजकल एक ज़्यादा ज़रूरी पैटर्न चला हुआ है। आप देखना हर एक एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देखें अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है, और वहाँ पे नीचे डूअर्स डायरेक्टेड लिखे हुए होते हैं करने को। उस पैसेज में जनरली इसी तरह के कंजक्शंस की स्टडी होती है और उन्हीं कंजक्शंस के बारे में जनरली उसमें पूछा जाता है। तो आज हम कंजक्शन का एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। आज हम देखेंगे सो दैट। बहुत इजी है, ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दें। एक पैटर्न को अगर आपने समझा तो आने वाले जितने भी डूअर्स डायरेक्टेड हैं लगभग 10 से 12 वो आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन एक को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एक पैटर्न को समझोगे तो 4 से 5 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, उसमें रूल्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सो दैट और सच दैट की स्टडी। सो दैट और सच दैट, एक्चुअली आज हम देखेंगे सो दैट। तो सो दैट में होता क्या है, वेरी, 2 सेंटेंस दिए होते हैं एग्जामिनेशन में और 2 सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होता है और उसमें यूज करना पड़ता है किसी कंजक्शन को। जैसे आज हम सो दैट की स्टडी करने जा रहे हैं तो लिखा रहेगा उसमें कि कंबाइन द 2 सेंटेंसेस विद द यूज ऑफ सो दैट। तो आप इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। वेरी, कोई भी एक, पहले तो सेंटेंस समझे। सेंटेंस होता क्या है, हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स होता है। अभी आप ध्यान दें, किसी भी एक सेंटेंस में जहाँ कहीं भी आपको वेरी का यूज आ जाए, हर एक सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर जो हमने बताया वो लगभग वही पैटर्न चलता है। अलग से जब कभी भी वेरी लिखा हो किसी सेंटेंस में तो वेरी के स्थान पे आपको क्या लगाना है, सो लगाना है। जी हाँ, वेरी के स्थान पे आपने क्या लगाया, सो। सो लगाने के बाद आपने फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट किया। फर्स्ट सेंटेंस जैसे आपने कंप्लीट किया तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। और दैट लगाने के बाद जो जो सेकंड सेंटेंस ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में है आप उसको उसमें लिख दें। तो आपका पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस बन गया सो दैट कंजक्शन के साथ में, ठीक है। एक बात आती है उसमें कि यदि सो दैट हम यूज कर रहे हैं तो वेरी के स्थान पे पहला नियम कहता है कि सो को लगाना है। लेकिन यदि सेंटेंस में वेरी दिया ही ना हो तब आप क्या करेंगे, तो वेरी ना दिया हो तब आप ध्यान दें, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, मुख्य जो सहायक क्रियाएं होती है ना, जो मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इनके बाद आप सो को लगा दें। सो को लगाने के बाद आप क्या करें, का सेंटेंस कंप्लीट करें, दैट लगा दें और दैट लगाने के बाद आप क्या करें, नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो कंप्लीट कर दें। तो इस तरह से 2 नियम आपने देखा। एक तो आपने देखा सो वेरी के स्थान पे सो लगाना है, वेरी ना दिया हो तब हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाना है। अब यदि हेल्पिंग वर्ब भी ना हो और वेरी भी ना हो तब आप क्या करेंगे, तब आपको मुख्य क्रिया, जी हाँ, बात कर रहे हैं हम मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या होती हैं, जैसे कम, गो, मीट, से, है ना, आस्क, ये सब क्या होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं। ये मुख्य क्रियाएं होती हैं। इनके बाद में आपको क्या यूज करना है, सो का यूज करना है। जी हाँ, मुख्य क्रिया के बाद में। अभी हम किस में कर रहे थे, वेरी के स्थान पर फर्स्ट में, सेकंड नंबर पे हमने किस में किया, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, और थर्ड नंबर पे हमने किस में किया, यदि हेल्पिंग वर्ब वेरी ना दिया हो तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब के बाद में यूज करना है। आपने सो को लगाया, इसके बाद में आपने सेंटेंस कंप्लीट किया, जो सेंटेंस बचा हुआ है, जो सेंटेंस हमें तो सो कहाँ लगाना है, मुख्य क्रिया के बाद में लगाना है, तो हमने मुख्य क्रिया के बाद में लगाया और सेंटेंस कंप्लीट कर दिया जो ऑलरेडी है कंप्लीट आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे सेंटेंस आपने कंप्लीट किया उसमें आपको दैट का यूज करना है। आपने दैट लगाया, दैट लगाने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो आपका लिखा हुआ ए और बी या 1 और 2 करके मेंशन रहता है आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, तो सेकंड सेंटेंस आपको उसमें नोट कर देना है, ठीक है। अभी आप ध्यान दें, आपने ये नोट कर दिया
दैट लगाया, दैट के बाद सेकेंड सेंटेंस आपने नोट कर दिया। तो ये 3 यूजेस आपके इसमें हो गए। कैसे? वेरी के स्थान पर सो को लगाना है, वाक्य पूर्ण करना है, दैट लगाना है और नेक्स्ट सेंटेंस को लिख देना है। इसके बाद वेरी ना दिया हो तब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है? सो लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब वेरी दोनों ना दिया हो, जी हाँ, यदि वेरी ना है, नहीं दिया है और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तब आप मुख्य क्रिया मेन वर्ब के बाद क्या लगा दें? सो लगा दें। 4th नंबर पे आप ध्यान दें कि 2 सेंटेंस ना हो, सिर्फ 2 सेंटेंस ना होकर एक ही सेंटेंस हो और उसमें किसका यूज हो? टू का। जी हाँ, TOO, इसमें नेगेटिव सेंस होता है, ध्यान देंगे। तो जब इसका यूज हो और हमें सो दैट लगाना हो, मतलब 2 सेंटेंस ना होकर एक सेंटेंस हो और सो दैट लगाना हो, तो या तो इनफ टू आएगा, जी हाँ, इनफ टू, इसमें पॉजिटिव सेंस होता है, या तो इसमें नेगेटिव सेंस के लिए क्या आएगा? TOO, इनका यूज करना पड़ेगा। तब आप इनका यूज कैसे करेंगे? अभी आप ध्यान दें, TOO, अभी हम सेंटेंस में भी समझेंगे, अभी हम बोल करके समझ रहे हैं। जो TOO है, TOO की जगह पर आपको क्या लगाना है? सो लगाना है, जी हाँ। उसके बाद में आपको जो TO2 लिखा है वहां तक सेंटेंस कंप्लीट करना है और TO2 की जगह पर क्या लगाना है? दैट लगाना है। आपने दैट लगाया, अब आपको यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा ध्यान में? कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस की स्टार्टिंग पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, जी हाँ, प्रोनाउन की बात हो रही है, इसका ध्यान रखना है। मैंने आपको एक कविता के रूप में बताया था, नाउन नाम को कहवे, प्रोनाउन बदले में आवे, एडजेक्टिव तारीफ करें और जी हाँ, कंजक्शन जोड़ मिलावे। अभी हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं, तो जोड़ मिलाने का काम, सेंटेंस को बनाने के लिए जोड़ लगाना पड़ता है, मतलब कंजक्शंस उसमें लगाने पड़ते हैं। एंड लगाया, एक और नया सेंटेंस आ गया, बिकॉज लगाया, कोई और सेंटेंस आ गया, व्हाटएवर लगाया, बिकॉज, व्हेनेवर, एज मच, ये सब कंजक्शंस के प्रकार होते हैं। आपने इनको लगाते गए, सेंटेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कंजक्शन जोड़ मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। और लगाया, नया सेंटेंस बना दिया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? कंजक्शंस होते हैं। अभी आप ध्यान दें, क्वेश्चन वर्ड भी कंजक्शन का भी काम करते हैं। अभी हम ध्यान दे रहे हैं किसमें? TOO और 2 में। तो आपने TOO की जगह पर क्या लगाया? सो लगाया। उसके बाद में आपने TO2 की जगह पर क्या लगाया? दैट लगाया। और जिस सेंटेंस की शुरुआत में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आप TOO का हल कर रहे हैं, जिसमें आपको सो दैट लगाना है, उसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्रोनाउन का यूज करना है। किसका करना है? जी हाँ, सब्जेक्ट के प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट डेली राम लिखा हुआ है, तो राम की जगह पे प्रोनाउन में क्या आएगा? नाम क्या है? जी हाँ, राम। राम की जगह पे क्या आया? नाउन। नाम को कहवे, प्रोनाउन बदले में आवे, तो बदले में जो आवे वो क्या आएगा? राम की जगह पे क्या आएगा? ही आएगा। बिल्कुल सही। तो ही आपने लिखा। इसके बाद में आपको क्या करना है? कैन नॉट लगाना है। जी हाँ, या तो सेंटेंस में कुड नॉट का सेंस देखना है, या वहां पे कैन नॉट का। नॉट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि TOO जो है वो नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, ठीक है। आपने सब्जेक्ट लिखा, कैन नॉट या कुड नॉट को यूज किया, और जो बचा हुआ सेंटेंस है वर्ब के साथ में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने TOO को हल किया। अभी आप ध्यान दें, यदि वहां पे सेंटेंस इनफ टू का हो, जी हाँ, इनफ टू, इनफ का मतलब भी पर्याप्त होता है, तो इसमें तो नेगेटिव सेंस है ही नहीं, ठीक है। अगर सेंस नेगेटिव नहीं है तो ये तो क्लियर हो गया कि इनफ टू दिखा हुआ है। इनफ टू की जगह पे आपको जब कभी भी सो दैट लगाना पड़े तो बिल्कुल वैसे ही लगेगा जिस तरह से आपने TOO को लगाया है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। जी हाँ, इनफ टू में नॉट नहीं आएगा। हाँ, इनफ टू में नॉट नहीं आएगा। TOO को जब कभी भी हम वहां पे सो दैट लगाएंगे या सो दैट की जगह पर TOO करेंगे, तो वहां पर नेगेटिव सेंटेंस की उपस्थिति रहेगी, लेकिन इनफ टू के साथ में बिल्कुल भी नहीं होगा। वो सेंटेंस अफर्मेटिव को ही शो करता है, ठीक है। बस आपको उसी नाम के प्रोनाउन का यूज करना है, कैन या कुड लगाना है, लेकिन नॉट नहीं आएगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी हम एग्जाम्पल में समझेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। चलिए देखते हैं पहले यूज को। वेरी के स्थान पे जब कभी भी आप सो लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? सेंटेंस लिखा है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल।
ठीक है। यू कैन पार्टिसिपेट इन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आप ध्यान दें, वेरी है, वेरी के स्थान पे आपने क्या लगा दिया, सो लगा दिया। यू आर सो ब्यूटीफुल, क्लियर हुआ। दोनों सेंटेंस के बीच में आपने क्या लगाया, दैट लगाया। यू आर सो ब्यूटीफुल दैट, अगला सेंटेंस कंप्लीट नोट कर लें, यू कैन पार्टिसिपेट इन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ये आपका पहला सॉल्व हो गया। आपने करा क्या है, इसमें वेरी के स्थान पे सो लगाया है और सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद दैट लगाए हैं। दैट के बाद में आपने क्या किया है, कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया है। तो सो दैट लगाने का पहला नियम ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। और एग्जांपल्स आप देखिएगा, आपको बिल्कुल बन जाएगा, बहुत इजी है। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, यदि वेरी ना दिया हो तब हेल्पिंग वर्ब के बाद, जी हाँ, मुख्य क्रिया नहीं, सहायक क्रिया की बात हो रही है, एम, इज, आर, वाज, वर, इनके बाद क्या लगाना है, सो लगाना है। और रेस्ट एज इट इज कहने का मतलब यह है कि जो वाक्य पूर्ण किया उसके बाद आप दैट लगा के नेक्स्ट वाक्य को नोट कर दें। अभी आप ध्यान दें, क्या लिखा सेंटेंस में, राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। राधा एक इंटेलिजेंट गर्ल है। शी कैन डू योर वर्क, ठीक है, शी कैन डू योर वर्क। अभी आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेरी है क्या, वेरी तो नहीं दिया है। आप ध्यान दें, राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी है क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे वेरी नहीं दिया है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दी गई है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा दें, बिल्कुल सही है, सो लगा दें। राधा इज सो इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। दैट लगाएं, दैट को कंप्लीट करना पड़ेगा। शी कैन डू योर वर्क, वो आपका कार्य कर सकती है, क्लियर है। आर्टिकल हटा दीजिएगा। अभी आप ध्यान दें, राधा इज सो, इसके बाद हमने क्या लगा दिया, सो लगा दिया। मतलब वेरी नहीं दिया है तब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सो लगा दिया, सेंटेंस एज इट इज रहेगा। उसके बाद में दैट लगाएंगे, दैट के बाद में नेक्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। अभी आप ध्यान दीजिए, जब थर्ड यूज में आते हैं, यदि वेरी और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही ना दी हो तब आप क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था। तब आप क्या करेंगे, मुख्य क्रिया मेन वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे, सो को लगाएंगे। चलिए देखते हैं, यू रन फास्ट, यहाँ पे तो ना वेरी है और ना ही यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में क्या है, यहाँ पे रन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू रन फास्ट, यू कैन विन द रेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू रन, रन के बाद सो लगाना है क्योंकि मुख्य क्रिया तो यही है, मेन वर्ब तो यही है, रन। रन के बाद आपको क्या लगाना है, सो लगाना है। यू रन सो फास्ट, जी हाँ, बोले यू रन सो फास्ट। और दोनों सेंटेंस के बीच में आपने क्या लगा दिया, दैट लगाया। दैट लगाने के बाद में जो सेकंड सेंटेंस है, यू कैन विन द रेस, बस इसको आप नोट कर दें। ये हो गए आपके 3 यूजेस सो दैट लगाने की। अब बारी आती है TW2 और 2 की, इसके बाद में इनफ 2 की। बस कंफ्यूजन यहीं पर होता है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये चारों रूल्स, ये 5 रूल्स आपको जब समझ में आ गए तो आने वाले 5 एग्जाम्पल्स आपको, जैसे सो दैट है, सच दैट है, इनफ 2 है, TW2 है, ये चारों तरह के 5 तरह के जो यूजेस हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी आप ध्यान दें, नेक्स्ट 4 नंबर के टिपिकल रूल्स में आते हैं, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। यदि वाक्य 2 ना होकर, क्या लिखा हुआ है ध्यान दें, यदि वाक्य 2 ना होकर एक ही हो, 2 सेंटेंस नहीं है और एक ही है, ठीक है, एवं उसमें TW2 का यूज का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, तब TW2 के स्थान पे क्या लगाना है, सो लगाना है। हम एग्जांपल में देखें थोड़ा सा पहले एक बार, शी इज टू पुअर टू पे हर स्कूल फीस। अभी आप ध्यान दीजिएगा, शी इज टू पुअर टू पे हर स्कूल फीस, सेंटेंस एक ही है और इसमें सो दैट लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, TW2 की जगह पे हमने क्या लगा दिया, सो लगा दिया। शी इज सो पुअर, क्या लगाया, शी इज सो पुअर। अभी एग्जांपल में क्या देखें, अभी उसके रूल्स में क्या था, इसके बाद में जैसे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ सेंटेंस तो है नहीं, एक ही सेंटेंस है, तो जो TO2 लिखा हुआ है उसके स्थान पर आपको दैट लगाना है। तो आपने क्या लगाया, शी इज टू पुअर, टू की जगह क्या लगाया, शी इज सो पुअर दैट, टू की जगह आपने क्या लगाया, दैट लगाया। इसके बाद में हमने आपसे कहा था
कि जो सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यदि वो कोई नाम है तो उसका प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। यदि वहाँ ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या है, जैसे वहाँ पे ब्रदर्स लिखा है या कोई और चीज़ें लिखी आर्टिकल्स में या किसी और चीज़ों में, या उसको सब्जेक्ट को क्लासिफाई किया हुआ है किसी और नाम के साथ, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आप ध्यान दें, वी या दे का यूज़ भी आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा पहले। अभी आप ध्यान दें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ है, तो शी जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट तो शी ही होगा। हाँ, यदि यहाँ राधा होता तो क्या हो जाता, शी हो जाता। यदि यहाँ राम होता तो क्या होता, ही हो जाता। तो अभी आप ध्यान दें, शी इज टू पुअर, तो यही सब्जेक्ट जो सी है हमें टू के बाद लगाना है। ध्यान दें एक बार, शी इज सो पुअर दैट, दैट के बाद में ही तो दिक्कत है, दैट के बाद में आपको उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को लगाना है। तो आपने उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या लिया, शी लिया, और इसके बाद TWO का यूज है तो कैन नॉट या कुड नॉट का यूज होगा। यदि पहला सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो आप कुड नॉट लगाएं। यदि पहला सेंटेंस पास्ट टेंस का नहीं है, कहने का मतलब पहला सेंटेंस से मतलब ये कि सेंटेंस की शुरुआत यदि पास्ट टेंस से नहीं हो रही है तो वहां पर कैन ही आएगा, और यदि पास्ट टेंस से हो रही है तो आपको अभी क्लियर ही है कि इसमें कुड आएगा। अभी आप ध्यान दें, कैन लगाना है, ठीक है। शी कैन, कैन के साथ में आपने किसका यूज किया, नॉट का यूज किया। सी कैन नॉट पे हर स्कूल फीस, ठीक है। राधा इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट पे हर स्कूल फीस। इतना क्लियर हो गया। तो ये TWO का जो यूज है इसमें नॉट का यूज होता है। अभी आप ध्यान दें, जब आप इनफ टू की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इनफ टू में देखेंगे तब प्रयोग बिल्कुल TWO की तरह होगा, बस नॉट नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, यहीं पे यदि हम किसी सेंटेंस की बात करें कि भाई राधा इज टू रिच, ठीक है, टू ना होके इनफ लगा दे, राधा इज इनफ रिच, ठीक है, टू पे योर स्कूल फी, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, राधा इज सो रिच दैट सी कैन पे योर स्कूल फीस। इतना क्लियर हो गया आपको। तो बस आप एक बात का ध्यान रखें, इनफ टू में नॉट नहीं आता है और TWO में नॉट आता है। तो एक बार रूल्स को चारों को एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं। जब कभी भी आपको सेंटेंस में सो दैट का यूज करना हो, दो सेंटेंस हो, तो पहले नंबर पे देखिए वेरी। यदि वेरी दिया हो तो सो लगाएं, वाक्य पूरा करें, दैट लगाएं और नेक्स्ट सेंटेंस को नोट कर दें। यदि सेंटेंस में सो वेरी नहीं दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाएं, वाक्य पूरा करें, दैट लगाएं, नेक्स्ट सेंटेंस को नोट कर दें। यदि टू का यूज उसमें हो, यदि मेन वर्ब हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी ना हो और वेरी का भी यूज ना हो, तब मुख्य क्रिया मेन वर्ब के बाद में आप सो लगाएं, वाक्य पूरा करें, दैट लगाएं, नेक्स्ट सेंटेंस को नोट कर दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, यदि TWO का यूज हो रहा है तो TWO के स्थान पे आपको क्या लगाना है, सो लगाना है। TO2 के स्थान पे आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है, और उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्रोनाउन को आपको लिखना है साथ में। जैसे शी है तो सी ही होगा, राधा है तो शी होगा, राम है तो ही होगा, यही प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ कैन नॉट लगाना है, ठीक है। अगर सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लगाना है, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी आपने कुड नॉट या कैन नॉट लगाया और सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है सो दैट का TWO के साथ में। अब यदि मान लो सेंटेंस में इनफ टू दिया हो तो इनफ टू की जगह पे आपको क्या लगाना है, इनफ की जगह पे आपको सो लगाना है। और वैसे ही TO2 की तरह सेंटेंस जैसे ही आपका TO2 तक पहुंचता है कंप्लीट करें और TO2 की जगह पे क्या लगा दें, दैट लगा दें। दैट लगाने के बाद उसी सेंटेंस के प्रोनाउन को नोट करें। राम है तो ही आएगा, राधा है तो शी आएगा, ठीक है। आपने नोट कर दिया, नोट करने के बाद शी है तो शी ही आएगा, ही है तो ही आएगा, क्योंकि प्रोनाउन तो उनका वही होगा ना, वो ऑलरेडी प्रोनाउन है। तो जब आपने उस सब्जेक्ट को लिखा तो वहां पे यदि सेंटेंस की शुरुआत में प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट लगाएं। जी हाँ, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस में कैन आएगा, और पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में कुड आएगा। बस इसका आप ध्यान रखें, नॉट नहीं लगाना है, इतना आपने लगाया। इसके बाद में आपने क्या किया, सेंटेंस को कंप्लीट किया,
दैट लगाया, कंप्लीट करने से मतलब टू तक गए, दैट लगाए, सब्जेक्ट लगाए, कैन या कुड लगाए, ठीक है। उसके बाद में बाकी का जो बचा वो सेंटेंस है उसको कंप्लीट कर दिया। तो ये TW2 TO2 इनफ टू, ठीक है, सो दैट इनकी स्टडी है। सच दैट का नियम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा अभी सो दैट का हुआ है, बस सच के बाद आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। हम आगे एग्जांपल्स में उसको बहुत अच्छे से क्लासिफाई करेंगे। अभी एक बात आप ध्यान रखें, ग्रामर की कंप्लीट स्टडी चल रही है और डिटेल में स्टडी चल रही है। एक एक पॉइंट को हम लोग आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कभी भी किसी भी ग्रामर के नियमों में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा मैटर ज़्यादा रहेगा, थोड़ा आपको ध्यान दे करके समझना पड़ेगा। रूल्स और पैटर्न बहुत ट्रिक के साथ बनाए गए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से उसको एक ही रूल, जब आप एक टॉपिक को क्लियर करें तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके उसके क्लियर हो जाए। जब आप इस तरह से किसी भी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसकी स्टडी में आएंगे आप देखेंगे कि कुछ एक क्लासेस में ही आपके बहुत सारे डूअर्स डायरेक्टेड जो एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो उसमें आता है। ये जनरली हर एक एग्जाम का हिस्सा होता है, वो आपका कवर हो गया है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं जो सही में जिसे लगता है कि हाँ ग्रामर उसकी वीक है तो आप उसे ज़रूर दें और हमारे चैनल के साथ बने रहे। डूअर्स डायरेक्टेड की डिटेल स्टडी आपको आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद में जो हम लेकर के आने वाले हैं जिसमें नाइदर नॉर, आइदर और का यूज़ होगा, बोथ एंड का यूज़ होगा, ठीक है। ये बहुत ही टिपिकल एक लगते ज़रूर हैं लेकिन रहते बहुत आसान हैं। जनरली इनके यूजेस पर व्यक्ति जा नहीं पाता है, ठीक है। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, जल्दी मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।